नमस्कार साथियों। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा एक ऐसा शब्द है जिसको सभी ने सुना है और सभी ने कुछ न कुछ इसका अर्थ अपने हिसाब से लगाया है। लेकिन गुरु दक्षिणा देने वाला व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा पूर्वक गुरु दक्षिणा दी है वो सदैव ही पूजनीय रहा है और अपने जिस मूल का वो है उससे अधिक उसको महत्व मिला है। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे ही महान बालक, वीर और तपस्वी धनुषधारी दानी की कहानी के तरफ, जो आपने सुना होगा कि आज के समय में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत काल में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था और युद्ध होने के लिए अपने अपने दल से सभी सेनाएं तैयार थी। और उस समय जो है भगवान कृष्ण पांडवों की सेना में सम्मिलित थे और उनकी सेना जो है वो कौरवों की सेना में सम्मिलित थी। उसी समय की बात है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे। तो वनवास के समय पांडव लोग एक वन में निवास करते थे। वहाँ एक राक्षस कन्या जिसका नाम हिडम्बा था और उससे इनकी मुलाकात हुई और प्रेम हो गया। भीमसेन उसके प्रेम में बंध गए, लेकिन उसका भाई हिडम्ब बहुत ही बलशाली था और अपने राक्षसों का वो राजा था। तो हिडम्ब से और भीमसेन से युद्ध हुआ। भीमसेन ने उसको मार गिराया। तब माता कुंती ने भीमसेन को आदेश दिया कि आप हिडम्बा से विवाह कर लें। हालांकि वो राक्षस कुल की थी, लेकिन बहुत ही बलवान और बुद्धिमान थी। तो वहाँ पर जो है उससे एक भीम के और हिडम्बा के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच इसलिए रखा गया कि उसके सर में बाल नहीं थे। सर में बाल न होने के कारण उसको घटोत्कच कहने लगे। घटोत्कच का भी जब विवाह हुआ मौरवी के साथ, तो घटोत्कच के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक पड़ा। और बर्बरीक बहुत ही जो है अपनी माता से शिक्षा दीक्षा ले करके माता से उसने आग्रह किया कि माता, मैं और अधिक उच्च शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो हमको कोई गुरु और बताइए जो आपकी जानकारी में हो। माता हिडम्बा ने कहा कि पुत्र, इस समय संसार में अगर कोई सबसे योग्य है तो वासुदेव कृष्ण ही हैं। आप उनकी शरण में जाएं और आपके रिश्ते में वो बाबा भी लगते हैं और आप उनसे अन्य विनय करें, आपको वो शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो उनसे अच्छा गुरु कोई नहीं है। बर्बरीक उन कृष्ण जी के पास गया और अपना विनय अनुनय विनय
किया कि हमको आप अपने शिष्य के रूप में रख लें। आप हमारे परिवार से संबंधित हमारे दादा भी हैं। तो कृष्ण जी ने बर्बरीक की परीक्षा ली और कहा, बर्बरीक, हम आपको ये प्रेरणा देते हैं। विजय सिद्ध सेन पंडित हैं और वो आपके लिए बहुत योग्य गुरु साबित होंगे और आप उनके शरण में जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए। विजय सिद्ध सेन पंडित माँ कामाख्या के पुजारी थे और उनको बहुत ही सिद्धियाँ माँ ने दे रखी थी। बर्बरीक उनकी शरण में जाता है और शिष्यता ग्रहण करता है। पूरी तौर पे वो निपुण हो जाता है। विजय सिद्ध सेन प्रसन्न होकर बर्बरीक को 3 बाण देते हैं और कहते हैं, मैं वत्स तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हमारे यहाँ से पूरी हो चुकी है और आप अपने घर जा सकते हैं। उसी समय में महाभारत युद्ध होने वाला था। बर्बरीक को इसकी सूचना मिली कि महाभारत युद्ध होने वाला है और कौरव पांडव दोनों जो है अपनी अपनी सेना में व्यवस्था कर रहे हैं। तो बर्बरीक के भी उत्सुकता हुई कि हमारे दादा जो है युद्ध के लिए तैयार हैं, तो हमको भी अपने परिवार में जाना चाहिए। बर्बरीक आता है कुरुक्षेत्र में, जहाँ सेनाएं दोनों तरफ की टिकी हुई थी युद्ध करने के लिए। तो अपने पांडव दल में जाता है, अपने बाबा भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सबके दंडवत प्रणाम करता है, उनसे मिलता है और सब बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं अपनी शिक्षा दीक्षा की पूरी बात की जानकारी देता है कि हमने ये शिक्षा प्राप्त की है और युद्ध में मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। तो कृष्ण जी ने फिर परीक्षा ली। कहा, बर्बरीक, तुम युद्ध के लिए आए हो, लेकिन यहाँ तो कौरव भी तुम्हारे हैं और पांडव भी तुम्हारे हैं, दोनों जो है आपके हैं, तो आप युद्ध किसकी तरफ से करेंगे? बर्बरीक ने कहा, कौरव भी हमारे हैं, पांडव भी हमारे हैं, लेकिन मैं भीमसेन का पुत्र हूँ, इसलिए पांडव सेना की तरफ से युद्ध करूँगा। तो कृष्ण जी ने कहा, कुछ युद्ध का कौशल आप में है, वो बता सकते हो? तो कहा, हाँ, युद्ध का कौशल हमारे अंदर है, जो हमने विजय सिद्ध सेन गुरु से शिक्षा ली है और उन्होंने 3 बाण दिए हैं। वह 3 बाण अचूक हैं। कहा, और कुछ? तो कहा, और कुछ नहीं। तो कहा, आपने उनको कुछ दिया है? तो कहा, हमने कुछ नहीं दिया है, हमने केवल वचन दिया है। कहा, आपका वचन क्या है? कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि जो है आप जाइए और सदैव हारे का सहारा बने कीजिएगा, जो कमज़ोर पड़ता हो उसकी मदद कीजिएगा। तो मैंने ये वचन दिया है कि जो कमज़ोर पड़ेगा मैं उसकी मदद करूँगा। तो कृष्ण जी ने कहा, आप कमज़ोर की मदद करेंगे? तो आप क्या पांडवों को कमज़ोर मानते हैं? क्योंकि कौरवों की सेना ज़्यादा है, इसलिए पांडव सेना को आप कमज़ोर समझते होंगे, तो इसलिए आप पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। और अगर कौरवों पांडवों की सेना
कमज़ोर के बजाय सबल पड़ गई तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय क्या कौरवों की सेना में चले जाएंगे? तो उसने कहा, मैं अपने प्रण के अनुसार, वचनबद्धता के अनुसार मैं उधर भी जा सकता हूँ। जब वो कमज़ोर पड़ेंगे तो उधर जा सकता हूँ। तो कहा, जब आप उधर चले जाएंगे तब इधर पांडव कमज़ोर पड़ जाएंगे, और जब पांडव कमज़ोर पड़ेंगे तो आप फिर इधर आ जाएंगे पांडवों की तरफ से। तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी कि कौरव और पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे, केवल आप ही आप बचेंगे। इसके लिए ये तो बड़ी विचित्र बात है। इसके लिए आपको पुनः विचार करना चाहिए। तो बर्बरीक ने कहा, विचार अब इसमें क्या हो सकता है? जो वचन दे दिया है वो वचन ही जो है का पालन करना है। ऐसी स्थिति में कृष्ण जी बहुत अंतर्यामी थे, तो उन्होंने सोचा कि बर्बरीक के होते हुए कौरवों पर भी जो है विजय पाना मुश्किल है। तो कृष्ण जी ने एक दिन ये विचार करके, कृष्ण जी ने विचार कर लिया कि अगर बर्बरीक का अंत नहीं होता है तो पांडव सेना की विजय संभव नहीं है। तो ध्यान में बैठा हुआ पूजा कर रहा था बर्बरीक, और उसके पास गए तो उसने कृष्ण जी की आहट पाई, उठा, प्रणाम किया, कहा, दादाश्री आप आ गए तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और आप स्वयं चलकर आए तो मेरी प्रसन्नता भी है और कुछ उत्सुकता भी है कि आपने ऐसा कष्ट क्यों किया, मैं स्वयं आपके पास आ जाता याद करते। तो कृष्ण जी ने कहा, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आपने बताया था कि 3 बाण हमारे पास मिले हैं, वो हैं गुरु विजय सिद्धसेन से, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो मैं उनको देखना चाहता था। तो उसने कहा, देखिए दादाश्री। तो उन्होंने बाण उठा के दिखाया, तो कहा, इन बाणों का प्रयोग कैसे होगा? तो कहा, 3 बाण हैं। तो पहला बाण जो है, जो लक्ष्य होगा उसको चिन्हित करेगा, और दूसरा बाण जो है वो लक्ष्य का भेदन करेगा। कहा, तीसरा बाण? तो कहा, तीसरे बाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तीसरा बाण तो बिल्कुल प्रलयकारी है, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कृष्ण जी ने कहा, इस बाण की आप पहले दूसरे बाण की हमको परीक्षा करके दिखाइए। तो कहा, दादाश्री यहाँ पर तो कोई रण क्षेत्र तो है नहीं, मैं आपको किस तरीके से इसकी परीक्षा करके दिखाऊं? तो कृष्ण जी ने कहा, आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, इस पेड़ को के हर पत्ते को आप अपना शत्रु मान लीजिए, और इस पेड़ के पत्तों का आपको भेदन करना है। ये सब सारी जितने पत्ते हैं वो सब सेना मान लीजिए कि ये शत्रु सेना है। बर्बरीक ने धनुष बाण उठाया और पहला बाण चलाया, तो सारे पत्ते जो थे उसमें चिन्ह अंकित हो गया। कृष्ण जी उसी समय एक पहले पत्ता जो है उसकी नज़र को बड़ा करके एक पत्ता तोड़ लिया था, अपने पैर के नीचे रखकर खड़े हो गए थे। जैसे ही उसने दूसरा बाण मारा तो सारे पत्रों का
पत्तों का भेदन करके और कृष्ण जी के पैर पर वो बाण आ गया और उस पत्ते का भी भेदन कर दिया। तो कृष्ण जी समझ गए कि ये वास्तव में जो है बहुत ही वीर शक्तिशाली है, महाभारत में इसका कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा, आप वत्स बहुत ही जो है शक्तिशाली वीर हो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा, आपकी ही प्रेरणा से तो मुझको ये शिक्षा दीक्षा मिली, और प्रेरणा देने वाला तो गुरु ही होता है, आपकी कृपा का ये फल है। तो कृष्ण जी ने कहा, यदि आप मुझे गुरु मानते हैं तो गुरु दक्षिणा भी तो दीजिए। तो कहा, दादाश्री आप जो कुछ गुरु दक्षिणा चाहते हैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। तो कहा, कृष्ण जी ने, आप वचन दीजिए कि आप देंगे। कहा, बिल्कुल देंगे, मैं वचन से पलटने वाला नहीं हूँ। कृष्ण जी ने कहा, आपका शीश हमें चाहिए गुरु दक्षिणा में। बर्बरीक 1 मिनट मौन होकर खड़ा रहा। तो कृष्ण जी ने पूछा, क्या आप कुछ चिंतित हो गए? कहा, दादाश्री चिंतित नहीं हुए, लेकिन चिंता हमें इस बात की है कि आपने जो कुछ गुरुदक्षिणा मांगा वो बहुत ही कम मांगा। इस आपका गुरुदक्षिणा बहुत कम है, और हमारे अंदर एक इच्छा थी कि मैं महाभारत के युद्ध में चल रहा हूँ। ऐसा कभी युद्ध हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, तो युद्ध देखने की इच्छा थी। शायद हमारी वो इच्छा जो है मन में ही रह गई, और मैं शीश आपको अर्पित करता हूँ। और उसने अपने हाथ से जो है तलवार लेकर अपना शीश काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, कृष्ण जी ने कहा, वत्स तुम्हारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। तुम्हारा शीश जब तक महाभारत होगा तब तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा विचार, तुम्हारा शीश बिल्कुल धड़ से अलग होने पर भी वैसे ही जीवित रहेगा, सब कुछ देख सकेगा, समझ सकेगा, और सारी क्रियाकलाप सिर से होती रहेंगी, और आप जो है सब कुछ देखेंगे। फिर बर्बरीक ने अपना सर कृष्ण के चरणों पे समर्पित कर दिया। तो कृष्ण जी महाभारत के समय में कृष्ण जी ने कहा कि इस सर को ले जा कर के आप कुरुक्षेत्र के किसी पहाड़ी पर स्थापित कर दें, जहाँ से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई पड़े, और इसकी उचित व्यवस्था कर दी जाए। तो पांडव लोग तो बहुत नाराज हुए। कहा, हे वासुदेव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कृष्ण जी ने समझाया कि और कोई विकल्प नहीं था। अगर आप विजय चाहते हैं तो विजय के लिए त्याग तो देना ही पड़ेगा, और विजय के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो बर्बरीक का सिर ले जा करके एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, और कृष्ण जी के वरदान स्वरूप वही बर्बरीक आज का खाटू श्याम बना है। वो भगवान का पूर्ण रूपेण अंश खाटू श्याम में है। आज जो भी श्रद्धालु खाटू श्याम जाते हैं, अपनी
इच्छा